धर्म आराधक बंधुओं, धर्मशील माताओं और बहनों, हम सुन रहे थे श्रवण के बारे में, जो एक उदाहरण के द्वारा कि एक राज दरबार के अंदर जो शिल्पी आया है, वो शिल्पी 3 मूर्ति जो समान आकार, समान कद और समान रूप वाली मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ है। राजा ने जब उस मूर्ति के मूल्य को पूछा तो उस शिल्पी ने कहा कि इनका मूल्य का निर्धारण जो है इनके अंदर जो गुण हैं उन गुणों पर निर्भर करता है। और तो मेरी इच्छा है कि जो भी यहाँ पर सुज्ञ और विज्ञ जन बैठे हैं वो ही इनका मोल बताएं। आत्मबंधुओं, राजा की सभा भरी हुई है। सभी प्रबुद्ध कुशल चतुर लोग उसके मूल्य को आंक कर अनुमानित क्या है राशि बता देते, पर बताना क्या है उनके गुणों को आंकना है। अब उन मूर्तियों के गुणों को किस प्रकार से आंका जाए, ये बात अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आत्मबंधुओं, जो राजा का बुद्धिमान मंत्री है, उस राजा ने उस बुद्धिमान मंत्री से कहा कि अब तुम बताओ इसके जो गुणों के द्वारा मूल्य को। आत्मबंधुओं, वो बुद्धिमान मंत्री तब उठ कर के एक तिनका जो घास का पतला डंठल होता है उसको लिया और लेकर के बताते हैं कि जो एक मूर्ति के कान में डाला और तिनका जो है इस कान से तो डाला और उस कान से क्या है पार हो गया। अब बंधुओं, मंत्री ने फिर दूसरी मूर्ति के जो कान के अंदर डाला और कान में डालने के बाद में वो सीधा क्या है तिनका उस मूर्ति के मुंह से बाहर निकल गया। अब रही तीसरी मूर्ति, तो तीसरी मूर्ति के बारे में बताते हैं कि उस तीसरी मूर्ति के जो कान में डालने पर वो तिनका जो है कान से तो डाला गया, लेकिन उसके जो हैं बताते हैं कि वो सीधा तिनका पेट के भीतर में जाकर के अटक गया। आत्मबंधुओं, सारी सभा भरी हुई है और सभी ये दृश्य देख रहे हैं। अब बताते हैं कि मंत्री जो हैं वो राजन से कहता है कि महाराज, धातु एवं शिल्प की दृष्टि से तो इनका मूल्य कुछ भी हो, पर गुणों की दृष्टि से तो जो पहली मूर्ति है उस पहली मूर्ति जो है उसका मूल्य क्या है 1 कौड़ी का है। आत्मबंधुओं, अब पहली मूर्ति का मूल्य 1 कौड़ी का बताया और दूसरी जो मूर्ति है उस दूसरी मूर्ति का जो मूल्य है वो 1 श्रवण सिक्के के समान बताया गया है। और तीसरी मूर्ति जो है वो लाख स्वर्ण सिक्कों की है। बंधुओं, देखिए उस मंत्री ने जब उन तीनों मूर्तियों का जो मूल्य बताया तो मंत्री ने पूछा गया कि इस बात का स्पष्ट किया जाए। तो मंत्री अब इस बात को स्पष्ट करते हुए राजन एवं जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनको समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से क्या है अपनी बात को क्या है बाहर निकाल देता है, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, तो उस व्यक्ति का जो मूल्य है इस समाज के अंदर 1 कौड़ी के जितना होता है। जो सुनता है और सुनकर के फिर पेट में नहीं पचा सकते और जहाँ बैठते हैं उस बात को व्यक्त करते रहते हैं, उनका भी समाज में विशेष स्थान नहीं रहता है। आत्मबंधुओं, ये दूसरी मूर्ति का मूल्य बताया। अब जो बात है वो तीसरी मूर्ति के बारे में गुणों के अनुसार कि जो उसने सुना है और सुनने के बाद उसने क्या किया, अंदर के अंदर उतारा और उतारते समय आने पर स्व और पर के उत्थान में लग जाते हैं। केवल वही व्यक्ति समाज के अंदर आदरणीय, पूजनीय और महान्य होते हैं। उनकी महानता को कोई नहीं आंक सकता है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में डल गए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।